हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का अगला कदम क्या होगा, क्या उनका अगला कदम आपके फेवर में होगा, क्या वो आपके फेवर में कोई एक्शन लेंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जितना पॉजिटिव होके आप कोई रीडिंग देखते हैं उतनी ही रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स लाती है। और कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी हर चीज का समाधान कर लेती है। तो आप मेरे लिए रीडिंग पॉजिटिव होकर ना देखें, बल्कि अपने लिए पॉजिटिव होकर देखें, क्योंकि हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेवन ऑफ वांड्स, Page of Swords, Six of Swords, Two of Wands, Three of Swords। ये कार्ड आ जाता है तो दिल एकदम बैठ जाता है। द हेरोफेंट, सिक्स ऑफ कप, नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वांड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द डेथ। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपके फेवर में कोई एक्शन लेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रही हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रही हैं इस समय जो है आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, और कई लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि काफी समय से आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशन में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि एक इंसान किसी से बहुत दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। वो अपनी सारी चीजें किसी नाव में भरकर दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ जो है वो भी रहना नहीं चाहते, या कोई भी ऐसी दूरी का कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन मुझे आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और काफी लंबे समय से आप अपने पर्सन के लिए बहुत परेशान हैं। आप दोनों के बीच में इस दूरी का सबसे बड़ा कारण मुझे थर्ड पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो ये कहना है कि जी हाँ, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि जब थर्ड पार्टी किसी रिलेशन में आ जाती है तो दो लोगों के बीच में दूरी का आना लाजमी हो जाता है। तो आप भी अपने पर्सन से दूर हुए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के गेम खेले कि ना तो आपके समझ में आई और ना ही आपके पर्सन में के समझ में आई। अगर मैं कहूं कि इस समय आपका दिल पूरी तरीके से छलनी है, आपके दिल में इस तरीके से खंजर घोंपे गए हैं कि आपको ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। क्योंकि जब कोई इंसान किसी से बहुत प्यार करता है और वही इंसान उससे दूर हो जाता है, तब उसके पास सिवाय रोने के कुछ नहीं बचता। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं कि आप इस समय इतना पेन में है कि आपको ये कहना कि सब ठीक हो जाएगा
बहुत छोटी सी चीज है, जिसके ऊपर बीत रही होती है उसी को पता होता है कि वो किस तरह से सरवाइव कर पा रहा है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ वांड्स, इसके अलावा मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में ऐसे गेम खेले कि ना तो आपको समझ में आया ना आपके पर्सन के, और जब तक आपको समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इस तरह से घुमाया कि आपके पर्सन इसके चंगुल में फंस गए, और आपके पर्सन ने दूर जाते समय एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपका क्या होगा, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसे हसीन सपने दिखाए गए कि उनको ये लगने लगा कि चीजें उन्हीं के हिसाब से होंगी। और अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके पर्सन उसके चंगुल में फंस चुके हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जी हाँ, आपके पर्सन अब चाहें तो भी नहीं निकल सकते, क्योंकि आपके पर्सन को पूरी तरीके से ट्रैप किया गया है। पर्सन के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आपके पर्सन अगर चाहें तो भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा कहते हैं कि जब इंसान बहुत दूर चला जाता है तो उसे अपनी दुनिया समझ में आती है। तो आपके पर्सन भी अपनी दुनिया बनाने वाले इंसान है, वो कभी भी कल्पनाओं में जीने वाले इंसान नहीं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने सपनों को साकार किया है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दुनिया अपनी मुट्ठी में करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन अचानक ही उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भर दी गई कि वो एक बच्चों की तरह बिहेव करने लगे। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने एकदम बच्चों की तरह अपनी सारी चीजें किसी के हाथ में पकड़ा दी, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन को जिस समय बहुत ही समझदारी से काम लेना था, आपके पर्सन ने समझदारी से काम ना लेते हुए बल्कि बचपना दिखाया और अपनी सारी चीजें किसी और के हाथ में दे दी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा किसी को जो है अपना भरा हुआ कप दे रहा है, तो इसका मतलब आपके पर्सन ने अपनी भरी हुई खुशियां किसी के हाथों में सौंप दी और वो इंसान उन्हें नचाने लगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आज आपके पर्सन की स्थिति ऐसी हो गई है कि ना तो उनसे निगलते बन रहा है ना उगलते, क्योंकि दूर होने के बाद जरूरी नहीं है कि आपके पर्सन आपको भूल गए हो, क्योंकि कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो तो कभी ना कभी आपके पर्सन जो है वो उन सब चीजों को सोचेंगे। लेकिन इस समय आपके पर्सन, आप जब भी उनसे कॉल करने की कोशिश करते हैं तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। आपके पर्सन आपको भला बुरा कहने लग जाते हैं। आपके पर्सन वो सब चीजें आपको कह डालते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स का कार्ड मिला, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन कोई इंसान जब किसी से इतना प्यार करता है उसको इस तरह के कटु शब्द कैसे कह सकता है? कड़वे शब्द कहते हुए उसकी जुबान क्यों नहीं कांपती? लेकिन ये सच है कि आपके पर्सन आपको वो बातें कह रहे हैं जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपने अपनी सारी चीजें जो हैं यूनिवर्स पर छोड़ दी हैं। आपको ये लगता है कि कभी ना कभी उनको सच्चाई का पता चलेगा। आपको ये लगता है कि अब आपकी लाइफ में इंसान बोल के कुछ नहीं कर सकता, अगर कुछ कर सकता तो वो यूनिवर्स है। आपने अपनी सारी जिम्मेवारियां जो आपने अपनी सारी बातें जो है यूनिवर्स पर डाल दी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड, जो दिखाता है कि अब यूनिवर्स आपको ब्लेस करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ये लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को आपके बारे में सोचना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पर्सन मुझे काफी यहाँ पे अकेला अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपसे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भी दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब कोई इंसान एक ऐसे इंसान को धोखा दे देता है जो उसके बिना नहीं रह सकता, तो यूनिवर्स अपना गेम खेलती है या यूनिवर्स उसको उसी स्थान पर लाके खड़ा कर देती है जहां पर उसने किसी के साथ गलत किया होता है। तो आने वाले टाइम में आपके भी पर्सन मुझे अकेले नजर आ रहे हैं, और उस समय वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करेंगे और आपके बारे में सोचेंगे, और तब उन्हें लगेगा कि उन्हें आपके फेवर में जो है वो कदम उठाना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप जैसी पार्टनर कह लीजिए, आप जैसी इंसान उनको दूसरा कोई नहीं मिल सकता। ये जरूर है कि आज आपके पर्सन बेहतर की तलाश में निकले हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने बेहतरीन को खो दिया, और जिस दिन उन्हें इन सब चीजों का एहसास होगा, आपके पर्सन आपके लिए और आप तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड मिला है। तो डेथ का कार्ड क्या दिखाता है? डेथ का कार्ड एक रीयूनियन को दिखाता है। डेथ का कार्ड एक रिबर्थ को दिखाता है। तो अगर ये डेक की बॉटम ऑफ द डेक आया है तो इसका मतलब आपके पर्सन को रिग्रेट भी होगा
आपके पर्सन उन सब चीजों को समझेंगे भी, लेकिन उन्हें जब समझ में आएगी तभी वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, और तब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, लेकिन वो आपके पास आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन अपनी दुनिया बनाने चले, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी जिसने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन उसके चंगुल में फंसते चले गए, और आपके पर्सन ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि कोई बच्चा करता है। इस तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ बिहेव करना शुरू कर दिया। आपके पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने सब कुछ देखा, और यूनिवर्स आपको ब्लेस करती हुई नजर आ रही है, और आने वाले टाइम में वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ होती हुई नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे और आपसे रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, और आपका रीयूनियन होगा, और उनका अगला कदम आपके फेवर में होगा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।